हेलो, नमस्कार। रियांस प्रकाशन में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। दोस्तों, पिछले दिन 27 मई को फाइनल मेरिट लिस्ट 19,838 पोस्ट का आ चुका है। मैंने और नालंदा वाले राज ने 22 मई को ही वीडियो बना के आप लोगों को शॉर्ट्स के माध्यम से बता दिया था कि 27 मई 2026 को यानी कि बुधवार के दिन आप पूजा पाठ अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है। 27 मई के दिन मेरिट लिस्ट तो आ गया, लेकिन जो कट ऑफ है वो कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड गया। जितने भी बच्चे या जितने भी फिजिकल टीचर थे, उन सभी में से लगभग लगभग सभी टीचर का, एक दो का छोड़ दूं तो सभी का जो है वो कट ऑफ जो है वो गलत गया। ये जो है वो किस रीजन से हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में मैं बात करूंगा। मैं प्रॉपर रूप से इस वीडियो में तीन चीजें पे बात करने वाला हूँ। कट ऑफ बहुत ज्यादा क्यों गया? देखिए, कट ऑफ पे बात करना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि देखिए जो सेलेक्ट हो गए हैं उन्हें तो कोई मतलब नहीं है कट ऑफ से, वैकेंसी से या कुछ भी चीज़ से। अब वो जो सेलेक्ट हुए हैं वो तो या तो ज्वाइनिंग करेंगे या फिर इससे यानी कि बिहार पुलिस से बड़ी बहाली जो कि दरोगा होती है, बिहार एसएससी सीजीएल होता है, बिहार एसएससी सीएचएसएल होता है, उन सभी चीज़ों की तैयारी करेंगे। उन्हें बिहार पुलिस से मतलब नहीं है। तो फिजिकल में कट ऑफ क्यों बहुत ज़्यादा गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी बात कि मैं जो हूँ, बहुत सारे बच्चे जानते थे कि मैं जो है वो बिहार पुलिस के लिए रनिंग कर रहा हूँ, एग्जाम दिया हूँ और गेट पास भी लेकर आया हूँ। तो मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, कट ऑफ इतना ज़्यादा गया है कि कुछ भी कहना संभव नहीं है। आप 2 मिनट इंतजार कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि क्या हुआ है मेरे साथ। उसके बाद मैंने बात करूंगा कि जिनका नहीं हुआ वो क्या करें। दोस्त, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं तो मेरे इस वीडियो में कहे गए बात को आप मान लीजिएगा। आपके रिटर्न एग्जाम में 10 नंबर का इंक्रीजमेंट मैं कराऊंगा, और फिजिकल में जो आप डेट ऑफ बर्थ से छट गए हैं या थोड़ा सा 4 अंक और मिल जाता, गोला में 4 अंक और मिल जाता हाई जंप में, वो वाली प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। बात सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अपने ज़िंदगी में लगभग 20 साल 25 साल तक बर्बाद कर चुके हैं, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 मिनट का तो टाइम निकाल दीजिए। 10 मिनट देखने में आपको क्या जाता है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि कट ऑफ ज़्यादा जाने का क्या कारण है। देखिए, कट ऑफ ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ लड़कों का नहीं गया है, लड़की का भी गया है। जिस तरीके से 21,391 पद में हुआ यह था कि ना लड़की लड़की को समय मिला था, लेकिन लड़का को समय नहीं मिला था, जिसकी वजह से लड़का का कट ऑफ और लड़की का कट ऑफ दोनों सेम गया था और बहुत नीचे कट ऑफ गया था। 68 गया था जनरल का कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का 58 गया था। इसके हिसाब से नीचे चला गया था। लेकिन इस बार जो है वह सभी लोगों के मन में था कि रिजल्ट आते ही तुरंत रनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और सीएसबीसी के अध्यक्ष जितेंद्र सर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि बच्चे जो हैं वो रनिंग पे फोकस करें, रनिंग करते रहें, बहुत जल्द उनका रनिंग ले लिया जाएगा। और एक डेट भी अनाउंस कर दिया गया था कि दिसंबर माह में हम लोग रनिंग कराएंगे। इस वजह से लड़का खास करके ज़्यादा मेहनत कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि मेरा फिजिकल जो है वो 21,391 की तरह पहले लड़का का फिजिकल होगा। तो लड़कों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, और उसी का परिणाम है कि और ज़्यादा टाइम मिल जाने की वजह से जो है वह कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा चला गया है। कट ऑफ लगभग लगभग किन्हीं का सही नहीं हुआ है। और एक बात मैं बता दूं, आप लोग जो है वो रनिंग के टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे, एग्जाम्पल फॉर दैट, जैसे मध का अभी एग्जाम होने वाला है, आप लोग कट ऑफ पूछते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ जाएगा। जो व्यूअर्स वाले टीचर होते हैं वो क्या करेंगे कि कट ऑफ पे ही वीडियो बनाएंगे। क्यों आपको कट ऑफ जानना है? आप अपना 100% दीजिए। आपके पास जितना क्षमता है उसको यूज कीजिए, अपने सारे एनर्जी को यूज कीजिए। आपको जितना नॉलेज है उतना, अगर मान लीजिए कोई टीचर 70 कट ऑफ बोला है एग्जाम के लिए, 70 कट ऑफ बोला है, आपका 70 सही हो जाएगा तो आप छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। आप अपना 100% दीजिए, पूरे रूप से पढ़िए। कट ऑफ जानते हैं कब जाना जाता है या कब बताया जाता है? जब आप उसमें अपने मेहनत से कुछ नहीं कर पाइएगा तो एक संतुष्टि के लिए कट ऑफ जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर दैट, आप मद निषद के एग्जाम देकर आए, आपका 50 सही है, तो कोई 55 कट ऑफ बता रहा है, कोई 45 कट ऑफ बता रहा है, तो उसमें आप असमंजस हो सकते हैं। लेकिन आपका 80 सही है, कोई 60 बता रहा है, कोई 65 बता रहा है, तो आप रनिंग के लिए फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपका 35 सही है, आपका 40 सही है, तो फिर आपको फील्ड में जाने से समय की बर्बादी होती है। इस वजह से कट ऑफ आपको अपने मेहनत करने के बाद पूछा जाना चाहिए। और टीचर लोग भी जो बनाते हैं उन लोगों को थोड़ा सा यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को मेंटली जो है जो ओपन रखिए। बहुत सारे टीचर आकर बोल दिए कि 60 ही कट ऑफ जाएगा, 70 ही कट ऑफ जाएगा। बच्चों ने कहा हाँ मेरा 70 हो रहा है, जनरल से भी होऊंगा तो मैं बन जाऊंगा।
तो वो 70 तक ही अपने आप को समेट लिया, अपने आप में मेंटेलिटी ये बना लिया कि हाँ हमें 70 ही लाना है, हमें 72 ही लाना है, और जनरल का कट ऑफ भी 76 चला गया। तो वो लोग भी मैसेज कर रहे हैं, वो लोग भी टीचर को जो है वह कट ऑफ बताने वाले को अच्छे तरीके से धो रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आप भी जानते हैं कि मेरा व्हाट्सएप का नंबर सभी के पास है, और वहाँ पे लोग मैसेज करते हैं। तो देखिए कट ऑफ ज्यादा जाने का रीजन जो है वो मैंने साफ बता दिया कि बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम मिल गया था, बच्चियों को बहुत ज्यादा टाइम मिल गया था, और बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि धांधली हुआ है, मेरा नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो भाई मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ। मैं भी एक अभ्यर्थी रह चुका हूँ, मैं भी एक कैंडिडेट रह चुका हूँ इस एग्जाम के लिए। तो मैं आपके दुख और पीड़ा को समझ सकता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि अगर धांधली हुआ है या आपका नंबर ज़्यादा है, धांधली का अभी तक कोई हमें सबूत नहीं मिला है, कुछ भी नहीं है, तो मैं धांधली के बारे में बात नहीं करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा नंबर ज़्यादा है, मैं डेट ऑफ बर्थ से सेफ हूँ, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आरटीआई लगाइए। दूसरा, अगर आप कंफ्यूज नहीं है, आप श्योर हैं कि हाँ मेरा जो है वो 5 फीट हाई जंप हमने किया है, 20+ गोला पे गया है, तो 50 नंबर मेरा इधर से है, और 20 नंबर मैंने रनिंग से लाया है, तो 70 नंबर मिनिमम हमारा फिक्स है। और मैं जनरल के अलावा और ओबीसी के अलावा दूसरे कैटेगरी से हूँ, और डेट ऑफ बर्थ में भी मेरा कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा जो है वो कट ऑफ नहीं बना है या मेरिट नहीं बना है। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर अपील कीजिए, आयोग को जवाब देना पड़ेगा, आपका डिटेल्स आयोग को जाकर कोर्ट में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल बोल दीजिएगा कि मेरा मार्क्स इतना था और फिर बैठ जाइएगा कि हाँ मेरा मार्क्स ज़्यादा था, लेकिन धांधली की वजह से या आयोग की गलती की वजह से मेरा रिजल्ट नहीं आया। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप आरटीआई लगा सकते हैं, आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, वो आप देख सकते हैं। जो भी लोग मायूस है, जिनका मेरिट नहीं बना है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप हारे नहीं हैं, बस सीख रहे हैं, आपका किस्मत साथ नहीं दिया है। मेरे साथ दौड़ने वाले एक मित्र हैं, उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब था, इतना खराब था कि अगर पूरे मैं जितने भी अभ्यर्थियों को जानता हूँ, अगर उनमें से किसी को मुझे अगर ज्वाइनिंग देना होता तो सबसे पहले मैं उस मित्र को देता। अ, इतना दिक्कत में है, इतना प्रॉब्लम में है, लेकिन उनका भी डेट ऑफ बर्थ समान था, 2003 डेट ऑफ बर्थ था, और मार्क्स जो था वो समान होने की वजह से उनका जो है वो डेट ऑफ बर्थ की वजह से उनका मेरिट नहीं बन पाया। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आप लोगों के लिए एक शायरी मैंने लिखा है। जिस मेहनत पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने आखिरी में बेवफाई कर दी। जिस मेहनत पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने आखिरी में बेवफाई कर दी। हम तो आखिरी लिस्ट में अपना नाम ढूंढते रह गए, लेकिन किस्मत चुपचाप बेवफाई कर गई। जो भी बच्चे डेट ऑफ बर्थ से नहीं सेलेक्ट हुए हैं, उनका किस्मत कहीं ना कहीं नहीं था। 19,838 में आपके किस्मत का वर्दी नहीं सिलाया था, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, आपको मेहनत जारी रखना है। हमने आपको बताया है कि 22,010 पोस्ट पे बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, और बहुत जल्दी वैकेंसी का मतलब ये है कि कल भी आ सकता है और दिसंबर में भी आ सकता है, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है कि कब आएगा, लेकिन जब भी आएगा 22,010 के आसपास पोस्ट की भर्ती आने की चर्चा चल रही है, सारा कुछ रेडी है, किसी भी दिन वैकेंसी आ सकता है। और वैकेंसी आने के बाद आपको टाइम नहीं देगा कि आप पढ़िए, आप अच्छे से दौड़िए, आप रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते रहिए। 47,000 बच्चों का गेट पास मिला था, जिसमें से 19,838 सेलेक्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं 20 नंबर का आपका रनिंग है, गोला हाई जंप सब आपका बेहतर है, बस उसको बराबर मेंटेन करके रखना है, और जब आपका रिजल्ट आ जाता है तब आपको फिनिशिंग देना है। तो आप एक टाइम रनिंग जरूर कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, किताब को पढ़िए, डीपली साइंस को पढ़िए, ये सब मैं आगे चर्चा करूंगा। अगला चीज, जिनका नहीं हुआ वो क्या करें। जिनका नहीं हुआ उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ कि आप कम से कम एक टाइम रनिंग रेगुलर रखिए, छोड़िए नहीं। मन निषद का एग्जाम दे रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, मन निषद का एग्जाम दीजिए आप लोग, अच्छे तरीके से डीपली तरीके से आप लोग साइंस को पढ़िए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए, मोटिवेट रहिए खुद को, अपने आसपास के माहौल को भी मोटिवेट रखिए, पॉजिटिव रखिए। नकारात्मक बच्चों के साथ नहीं बैठिए कि यार तुम्हारा 21,391 में भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, 19,838 में भी छट गए। अरे मेरे साथ तो एक ऐसे बच्चे थे जिनका 44 एग्जाम में रिजेक्ट हुए हैं, और 19,838 में वो सेलेक्ट हुए हैं। हम लोगों के सम्मान समारोह में वो आए थे, उनसे बात की, वो रोने लगे, उनके आंसू आप देखिएगा तो आप समझिएगा कि हम सफलता क्या चीज होती है। आप लोगों को हार नहीं मानना है। अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर कुछ लिखा गया है। आप हार मान जाइएगा, आप अपने घर पे बैठ जाइएगा, लड़का हो या लड़की हो, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है।
आप याद करिए, अगर 19,838 पोस्ट का अगर आप फॉर्म नहीं भरे होते तो क्या गेट पास के पास आप आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। आपको करना होगा। मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं है? देखिए, मेरा सिलेक्शन जो है वो पूर्णतः अच्छे तरीके से हो गया है। मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ चुका है और मैं जो हूँ वो सेलेक्टेड बिहार पुलिस के कांस्टेबल हूँ वर्तमान में। मैं ज्वाइनिंग करने जा रहा हूँ। मेरा जो पोस्टिंग दिया है वो मेरा दरभंगा दिया है और जो भी निश्चित समय है 20 जून से 19 जुलाई तक, उस बीच में मैं जाऊंगा। और एक बात और बता दूं कि जो मैं रियांस प्रकाशन में था, रियांस प्रकाशन पे, ये रियांस प्रकाशन के लिए मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाता था। वो चैनल बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने अपने लिए रख लिया है और मैनेजमेंट टीम ने मुझे दे दिया है। लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम मुझे नहीं मिला है, तो मैंने नया बना लिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप गौर कीजिएगा कि रियांस प्रकाशन पटना के जगह पे नीतीश जी पटना के नाम से आपको दिख रहा होगा। यह है नीतीश जी पटना का जो है सारा डिटेल्स है। एक मैंने स्लोगन दिया है, तुम्हारी काबिलियत का सबूत तुम्हारी मेहनत है। ये स्लोगन के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको क्या दूंगा? सबसे पहले आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा और मैं उन शिक्षकों में से नहीं बनना चाहता हूं जो सिर्फ 19,838 पदों पे वैकेंसी निकलने पर लगभग 22,000 से 25,000 तक सेलेक्ट करा दे रहे हैं अपने दो संस्थान से पढ़ा के। मैं आपका एक भाई, एक दोस्त, एक मित्र, एक अनुभवी सेलेक्टेड स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, रनिंग पे कैसे फोकस करना चाहिए। ये सब मैं जो है यूट्यूब पे नीतीश जी पटना, इंस्टाग्राम नीतीश जी पटना, टेलीग्राम नीतीश जी पटना, फेसबुक नीतीश जी पटना पे मैं आप लोगों को जो भी मेरे मेरे पास टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं वर्तमान में सारे काम से रिजाइन कर चुका हूँ, क्योंकि सरकारी पद पे रहते हुए आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए या प्राइवेट पद पे काम नहीं कर सकते हैं। इस वजह से मैंने सारे चीज़ों को रिजेक्ट करके और फैमिली के लिए, अपने मम्मी के लिए मैं बिहार पुलिस को ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर बिहार में सरकारी नौकरी की अगर इस तरीके का डिमांड नहीं होता, माता पिता को थोड़ा सा और समझ में आ जाता, तो मैं ये पोस्ट ज्वाइन नहीं करता। ये पोस्ट का सरकारी कोई भी पोस्ट मैं ज्वाइन नहीं करता। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ खुश था, अच्छा मैं कमा रहा था, अच्छा मैं काम कर रहा था, सारे शिक्षकों के साथ मिल के मैं काम कर रहा था और मैं इसी को आगे कंटिन्यू करना चाह रहा था रिजल्ट आने के बाद भी। लेकिन परिवार और माँ की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी होती है। अगर दो रोटी खाकर ही माँ खुश है तो फिर क्यों पनीर के चक्कर में पड़ना है। मैं माँ को खुश रखने का ही जो है वो मैंने सोचा और माँ की खुशी के लिए मैं जा रहा हूँ। और मुझे आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मैं मिलूंगा और अच्छे तरीके से मैं गाइड करने का प्रयास करूंगा, एक गाइडर की तरह, एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह, एक बड़े भाई की तरह, एक छोटे भाई की तरह। बहुत सारे बच्चे हमसे सीनियर भी होंगे। मुझे जो लगेगा कि हाँ ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ये वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं ये वीडियो बनाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में सारे चीज़ का लिंक दे दिया हूँ, आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो अपने भाई समझ के हमें जरूर मैसेज कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चे दरभंगा ज्वाइन करने वाले हैं वो हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे दे दिया। थैंक यू, जय हिंद।